जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा। जब हमारे परिवार में कोई एक सदस्य बीमार होता है तो वह परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे खानदान को प्रभावित करता है। और आपने इस संकट से, इस प्रेत बाधा से छुटकारा पाने का तरीका भी सीखा, समझा। और मैं समझता हूं कि अगर आप करौली सरकार के बताए हुए सारे नियमों का पालन करेंगे तो आपकी सारी प्रेत बाधा, सारे संकट जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे करौली सरकार से कि जब हम सिद्ध हवन करते हैं तो उसकी विधि क्या है, उस सिद्ध हवन का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो यह समझिए, जब आप YouTube पर करौली सरकार का वीडियो कोई देखते हैं, उसको सुनते हैं, उसको समझते हैं, तो अब हम समझेंगे आज करौली सरकार से कि जो करौली सरकार दरबार में सिद्ध हवन करने की विधि है वह क्या है। तो जब आप करौली सरकार दरबार आते हैं और हवन की किट लेते हैं तो इसकी लिखित विधि उसी में दी गई है। जब आप हवन किट लेंगे, सिद्ध हवन किट लेंगे, तो इस हवन को कैसे करना है, इसकी सारी विधि उसी पर्ची में लिखी हुई है। सिद्ध हवन करने की विधि अत्यंत ही सरल है। इसे 10 साल का छोटा बच्चा भी कर सकता है। सर्वप्रथम भगवान शिव परिवार की पूजा करते हैं। समझिए, हवन करते समय सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हमें भगवान शिव को पूजना है, भगवान शिव परिवार की पूजा करनी है। इसके पश्चात पूजनीय बाबा जी की पूजा करनी है और हवन में अग्नि देनी है। जब अग्नि तेजी से प्रज्वलित हो जाए तो पूरी हवन सामग्री को 3 बार में ही ओम नमः शिवाय बोलकर डाल देना है। अब इसको आप समझिए, जब हवन की अग्नि तेज हो जाए, तेजी से प्रज्वलित हो जाए, तो पूरी हवन सामग्री को 3 बार में ही ओम नमः शिवाय बोलकर डाल देना है। इसमें ना तो बार बार आहुति देना है और ना ही कोई मंत्र का उच्चारण करना है। जबकि आपने और जगह के और दरबार के वीडियो देखे होंगे या कोई भी उनका हवन देखा होगा तो न जाने कितने ही आपको हवन करने पड़ते हैं, मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, जो कि सबके लिए आसान नहीं होता है। इन हवन में, इन मंत्रों में आपको किसी पंडित या पुरोहित का सहयोग लेना ही पड़ता है। उनके बिना आप मंत्र उच्चारित नहीं कर सकते। लेकिन इस दरबार में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप श्रद्धा और आस्था रखिए, भगवान शिव को याद कीजिए, बाबा राधा रमण मिश्र जी को याद कीजिए और सारा हवन आप खुद ही कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जादू टोना टुटका तंत्र मंत्र नहीं होता है। जबकि कई जगह आपने देखा होगा हवन के नाम पर, तंत्र के नाम पर न जाने कितना पैसा लिया जाता है और न जाने कितने जीवों की बलि के लिए आग्रह किया जाता है और लोग ऐसा करते भी हैं। अब करें तो क्या करें, जब वह किसी ऐसी जगह फंस जाते हैं तो उन्हें पैसा भी खर्च करना पड़ता है और जीव की बलि भी देनी पड़ती है। किसी भी जीव की हत्या पूरे तरीके से पाप है और इस दरबार में किसी भी जीव की बलि नहीं दी जाती है। हवन शुरू होते ही भगवान भोलेनाथ और माताओं के भजन अपने मोबाइल पर लगा दें। अब करना क्या है, जब आप हवन शुरू करते हैं तो भगवान भोलेनाथ का भजन और माता जी के भजन अपने मोबाइल पर लगा ले या कोई भी ऐसा सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम वहां पर रख ले जिसमें से कि वह भजन स्पीकर के द्वारा बजे और हवन से कुछ दूरी बनाकर अपने परिवार के साथ बैठें और भजन करते रहें। सिद्ध हवन शुरू होते ही जब आप ऐसा करते हैं, हवन आपका शुरू होता है
तो सिद्ध हवन के शुरू होते ही करौली धाम का दिव्य दरबार आपके घर पर पहुंचता है। सबसे अहम और विशेष बात, जब आप करौली सरकार का हवन करते हैं, यह आप कहीं भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, दरबार में भी कर सकते हैं। और जब आप करौली धाम का ऐसा सिद्ध हवन करते हैं तो हवन के शुरू होते ही करौली धाम का दिव्य दरबार आपके घर पर पहुंचता है, जहां पर आपके घर की बाधाओं का भस्मीकरण एवं संहार देवी माताओं के द्वारा किया जाता है। और जब सारा संकट और सारी प्रेत बाधाएं आपके घर से, खानदान से, घर के सभी सदस्यों से, आपके पूरे खानदान के डीएनए में से वह संकट और प्रेत बाधा जब जाती है, इसके बाद में शिव जी, राधा रमण मिश्र जी आपके घर में आकर आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। उस आशीर्वाद के फल स्वरूप आप अपना आगे का जीवन सकुशल और मजे के साथ में गुजारते हैं। कहें तो जब आप यह सिद्ध हवन कर लेते हैं, दरबार का सिद्ध हवन पूरा कर लेते हैं, तो आपको दरबार की तरफ से, भगवान भोलेनाथ की तरफ से, बाबा राधा रमण जी मिश्र की तरफ से, गुरु माता की तरफ से, मां कामाख्या की तरफ से एक सुरक्षा कवच प्रदान हो जाता है। और जब यह लोग आपके घर में आके आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं, इसके बाद में कभी भी कोई भी आपका दुश्मन, रिश्तेदार, कोई भी आपका बुरा चाहने वाला आपके लिए गलत नहीं कर सकता। कोई भी आपके लिए उल्टा सीधा तंत्र मंत्र, कोई भी ऐसी कोई भी क्रियाविधि नहीं कर सकता आपके लिए जो कि आपके लिए हानिकारक हो। क्योंकि जब आपने करौली सरकार के दरबार के नियमों का सही तरीके से पालन किया और सिद्ध हवन समाप्त किया, इसी समय आपके पूरे जीवन भर की यहाँ पर गारंटी ले ली गई, पूरे जीवन भर का सुरक्षा कवच आपको प्रदान कर दिया गया। इसीलिए कहा जाता है करौली सरकार दरबार से जो भी सदस्य एक बार सही हुआ है और उसने दरबार के सभी नियमों का पालन किया है, उसको कोई भी मुल्ला मौलवी तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता, किसी भी प्रेत बाधा से ग्रसित नहीं कर सकता, कोई भी बाहरी आसुरी शक्ति उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। सरल भाषा में कहें तो यदि आपने करौली सरकार का सिद्ध हवन कर लिया, इसके बाद में आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रेत से डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी संकट, कोई भी साया, कोई भी बाधा आपके घर के बाहर तक नहीं भटकेगा। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी साबित हुआ होगा। इसी तरीके का अगला वीडियो मैं जल्द ही आपके सामने लेकर आऊंगा दोबारा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम।